पूरे समाज के साथ में हूँ और जल्द से जल्द मैं एसडी को कैंसिल कराऊंगा, जितना मुझसे बन सकता मैं करूंगा। और मुरलीधर अन्ना मोहोल के परम मित्र विशाल गोखले हैं, तो मित्र होने के कारण से, मित्र के नाते उन्होंने उनसे कहा कि तू इसमें से डील कैंसिल कर। और विशाल ने अपनी विशालता दिखलाते हुए, उन्होंने अपने मित्र का आदर रखते हुए और धर्म की भावना का मान रखते हुए, गुरु पर श्रद्धा रखते हुए उन्होंने डील कैंसिल किया है। बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इससे आश्वस्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन अभी ये हमारा एक पाउल हुआ है, अभी हमारा पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक ये पूरी डील कैंसिल नहीं होती है, मतलब अभी ट्रस्टी इसके महादोषी, पहले ट्रस्टी ही दोषी है। यदि आज इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है तो ट्रस्ट के कारण से हुआ है। ट्रस्ट की महाभ्रष्टता से सारे परेशानी खड़ी हुई है, तो ट्रस्टियों को इसके अंदर से माघार लेना चाहिए और जो गैर कानून की डील उन्होंने की है उसे पूरा कैंसिलेशन करना चाहिए। चैरिटी कमिश्नर को क्लियर करना चाहिए। इसके क्लियर किए बिना हमारा आंदोलन पूरा नहीं होगा। जब तक यहाँ हॉस्टल में पुनः बच्चे आकर के उनकी पढ़ाई शुरू नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। अभी ये शुरुआत है, एक पहला मंगलाचरण हुआ है, उसके लिए मैं उनको सभी के लिए आशीर्वाद दूंगा। पर मोर्चा जोरदार ढंग से पूरे देश में निकलना ही चाहिए। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी किसी पक्ष से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार से है, अत्याचार से है, शोषण से है, अन्याय से, अधर्म से है। जो अत्याचार किया जा रहा है गरीब बच्चों पर, जो अत्याचार किया जा रहा है जैन समाज पर हमारे अपनों ही द्वारा, और वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। इसलिए आंदोलन चलता रहेगा, मात्र एक जैन संस्था के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की जो संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को बचाने के लिए हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलनाचा इशारा दिलाय, मात्र 1 तारखेला जे ते आझाद मैदानावर परवानगी नाकारली आहे त्या ठिकाणी तिथल्या प्रशासनाने, मग मुंबईत होणार आहे का आंदोलन? देखिए, हमारे बहुत सारे लोग अब सीधे राजू शेट्टी आदि जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग, पहली बात तो ये बता दूं कि इस आंदोलन का जो भी मुख्य नायक है वो कोई व्यक्ति नहीं है। इस आंदोलन के मुख्य नायक हमारे आराध्य भगवान महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के लिए ही ये पूरा आंदोलन हो रहा है, तो उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जो करना सो किया जाएगा। 27 तारीख को आरपुर मोर्चा निकाला जा रहा है, कल 28 तारीख को हियरिंग है, तो उसके लिए पूरे देश में सभी भगवान महावीर स्वामी की HND बचाओ आरती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। और यदि निर्णय निकल के आता बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 29 तारीख को सकल जैन समाज, और जैन समाज नहीं सकल समाज, क्योंकि इस आंदोलन को जो रूप मिला है वो अकेले जैनों से नहीं मिला है, बल्कि जन जन, हर एक पार्टी, हर एक पक्ष, हर एक मत, हर एक संप्रदाय, सभी ने मिलकर इसको सपोर्ट किया है। इस कारण से ये आंदोलन इस ऊंचाई को प्राप्त हुआ है। सारी पार्टी, अभी तो मैं कहूँगा कि शासन भी पूरी तरह से हमारे साथ में दिखलाई दे रहा है, पर पूर्णता से आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए 29 तारीख को पूरे देश में इसके लिए अनशन का आंदोलन पूरा समाज करेगा, सब लोग करेंगे। और यदि उसमें सारा विषय क्लियर हो जाता है, समाज के हाथ में ये मंदिर पूरा आ जाता है, तब तो हम इसका जल्लोष मनाएंगे। और जल्लोष मनाने के लिए 29 तारीख से यहाँ पर एक 8 दिन का भव्य अनुष्ठान यहाँ पर होगा। और यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो फिर इसको पाने के लिए और विशेष रूप से क्रांतिकारी विधान यहाँ पर किया जाएगा। और हमारे कुछ कार्यकर्ता, अभी हो सकता है 1 तारीख को जब मैं यहाँ अनशन करूँगा तो उस अनशन में कुछ कार्यकर्ता हमारे जो ट्रस्टी उनके घर पर जाकर के उपोषण करने वाले, यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं। सकाळी 11 वाजता तो मेल ट्रस्टला आलेला होता आणि रात्री 11:30 वाजता राजू शेट्टींनी पत्रकार परिषद घेतली। मधला कालावधी नेमका का थांबवण्यात आलेला होता? दुपारी तुमची एक बैठक सुद्धा झालेली होती, ज्याच्यामध्ये अनेक संघटना सहभागी झालेल्या होत्या। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी के गौरव स्वाभिमान को बचाने के लिए संपूर्ण भारत की जो केंद्रीय संस्थाएं, तकरीबन 100 से अधिक संस्थाएं यहाँ पर हैं, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए और सबने एक साथ में ये निर्णय लिया कि अब जो भी हमारी संस्थाएं हैं, मात्र जैनों की नहीं बल्कि जो जन जन की संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की संस्थाएं हो, उनके अंदर में ऐसे ट्रस्टी होना चाहिए जो ट्रस्टी के होने के लायक हों, उस ट्रस्ट के रूल को फॉलो करते हों। जैसे ये दिगंबर जैन ट्रस्ट है, माइनॉरिटी का ट्रस्ट है, अल्पसंख्यक में ट्रस्ट है, तो यहाँ पर जो ट्रस्टी होंगे दिगंबर जैन ही होंगे। पर ऐसे होना चाहिए जो करप्टेड ना हो, जो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न करे। ऐसे ही हमारा जो तिरुपति वाला ही संस्थान है अथवा अयोध्या का राम मंदिर है, कोई मंदिर में जो ट्रस्टी के नियम उस मंदिर के अनुसार बैठते हैं, ऐसे ट्रस्टी की आचार संहिता बननी चाहिए। ऐसा पूरा ट्रस्ट में यहाँ पर संस्थाओं के साथ में एक विशेष निर्णय लिया गया है कि जो निस्वार्थ है, निर्लोभ है और जो उदार है उसको ही ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टियों को ट्रस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। एक विशेष यहाँ पर निर्णय कल हुआ है। और इसके अलावा
यहाँ पर ये बात उठी है कि ये जो संस्थाएं हैं, हमारी ट्रस्ट हैं पूरे देश का, उनका कम से कम 10% जीडीपी पूरी सरकार को मिलता है। तो सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान देवे, किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा शिष्टमंडल मिलकर के वो सीएम को जाकर भी मिलेंगे, और यदि बात नहीं बनती है तो पीएम के पास भी, नरेंद्र मोदी जी के पास भी हमारा शिष्टमंडल जाएगा और उनसे जाकर के बात करके इसके अंदर में पूरी संस्थाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आपने महाराज ये बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे गोखले बिल्डर का मेला है, तो रात में 11 बजे बताया गया है कि वो मेला आया है और उन्होंने वो डील रद्द की। अब देखिए क्या हुआ ऐसा कि जो रोका गया, दिखाया क्यों नहीं गया, क्या? देखिए आप लोग जो हैं, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि यदि इस आंदोलन को एक धार मिली है और एक पहचान मिली है तो जनता की एकता तो है ही है, लेकिन सबसे मुख्य रूप में पूरा जो हमारा मीडिया है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का मीडिया इसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय प्राप्त करेगा। पूरे मीडिया ने हमको सफलता प्रदान की है, मैं पूरे मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे खेद है अभी भी भारत का मीडिया इसमें नहीं आया है। नेशनल लेवल का मीडिया आखिर क्यों चुप है? ऐसा कौन सा दबाव उनके ऊपर है कि भगवान महावीर स्वामी के लिए उनकी आवाज़ नहीं आ रही है? कहीं कोई 2-4 झगड़ लेते हैं तो उनकी आवाज़ पूरे विश्व के अंदर पहुंच जाती है। कहीं कोई चोरी चकारी हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी आवाज़ आ जाती है। कोई सुसाइड कर ले, उसकी आवाज़ आती है। पर भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बेच दिया गया, उसकी आवाज़ सारे नेशनल मीडिया पर आनी चाहिए। ये हम कामना करते, अपेक्षा करते हैं। और जो आपके बताया कि 11 बजे दिन में मेल आया, 11:30 बजे उस पर बात हुई, तो मैं तो साधु हूँ, ना मैं मेल देखता हूँ ना ये वीडियो देखता हूँ, हमें कुछ पता नहीं है, वो आप लोग को पता है। लेकिन जो भी हुआ, जब हुआ अच्छा हुआ। मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा, आपको कब पता चला कि उन्होंने? मुझे आज सवेरे कुछ भक्त हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के मुझको निवेदन किया कि गुरुदेव खुशखबरी है कि बिल्डर ने अपना माघार ले लिया है। तो मैंने उनसे कहा खुशखबरी बिल्डर की ओर से ज़रूर है, लेकिन पूरी खुशखबरी अभी नहीं है। लेकिन आपकी कुछ बात हो गई बिल्डर से, ट्रस्ट के कुछ कोई बात नहीं।